हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल घंटा भी बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपका विषय वस्तु को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो मुख्य वस्तुनिष्ठ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। तो इसमें आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति का आय से आप क्या समझते हैं। यानी मान लें मेरी आय, आपकी आय, यानी अलग अलग आदमी कि आय से आप क्या समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो कहने का मतलब राष्ट्रीय आय, कौन यानी राष्ट्र पूरे देश का जो आय होता उसमें जब कुल जनसंख्या यानी भारत में जो टोटल जनसंख्या, अगर भारत की बात कर दीजिए तो, और पूरे वर्ल्ड का अगर करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के आय में पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या से जब भाग देंगे तो वहाँ फिर पूरे वर्ल्ड के एक इंसान का प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो यहाँ हम आप किसके लिए है, राष्ट्रीय आय क्या है, अपने देश राष्ट्र के बारे में बात हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या यानी जितना कुल जनसंख्या उससे भाग देने पर जो भागफल आता उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से जो भाग देते हैं उसके प्राप्त जो भागफल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया, राष्ट्रीय आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। मान लो अगर 500 आय राष्ट्रीय आय है, क्या 500, टोटल जनसंख्या कितना है 25 है। जैसे में अब हम इसको भाग देते हैं, कितना बढ़ेगा 25 दूनी 50 यानी 20, कितना आया 20 का मतलब हो गया कि प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया 20। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आय 500 था और प्रति देश की कुल जनसंख्या कितनी थी 25 थी। तो कहने का मतलब इसी प्रकार जब देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भाग कर दे यानी राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या को भाग करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नंबर 2 क्वेश्चन जो कि ये काफी एग्जाम से काफी महत्व हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्या, जल संसाधन के क्या उपयोग है। यानी जो जल हमारे पास है जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, इसके क्या उपयोग है, यानी जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला जल संसाधन क्या है, निम्नलिखित उपयोग है, बहुत उपयोग है। पानी के बिना जीवन अधूरा है, पानी नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं। खाने के बिना तो आप कुछ दिन रह सकते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप 1 से 2 से 3 दिन होते होते आप दुनिया भी छोड़ सकते हो। तो क्या है, जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग हम बता रहे हैं फसलों की सिंचाई में, फसलों के सिंचाई, जो कि जानते हैं भारत क्या कृषि प्रधान देश है। अगर फसल अगर आप लोग लगा रहे हो, खेत में बुआई कर रहे हो तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और वो अति आवश्यक है। अगर पानी नहीं दोगे तो आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो पहला क्या, फसलों की सिंचाई में। नंबर 2 घरेलू कार्य एवं पेयजल में। आप घर में जो आप कपड़ा धोते हो, बर्तन धोते हो, उसमें भी उपयोग होता है। वो नहीं रहेगा तो खाना बनेगा नहीं बनेगा। तो घरेलू उपयोग में भी और साथ साथ पीने में भी पानी, हम लोग पानी ही जीवन है। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि पानी क्या, जल ही जीवन है। तो पानी को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। फिर नंबर 13 कारखानों में। अब देखो फैक्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में भी क्या है, पानी की अति आवश्यक होती है। कभी कभी आप लोग जब फैक्ट्री देखते हो हमेशा नदी के किनारे बनता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पानी ले भी सकते हैं और जो कचरा जो पानी बचता है उसको बाहर करते, इसलिए फैक्ट्री नदी के किनारे बनता, सागर उगर के किनारे बनता। तो कारखानों में। नंबर 4 जल विद्युत उत्पादन में। हमारे घर में जो बिजली आती है, एसी करंट जो बनता है या इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घर में आती है वो किससे होता है, जल से भी बनता है, इसलिए जल विद्युत उत्पादन में भी। नंबर परमाणु संयंत्र के शीतलन में। और लास्ट वाला मत्स्य पालन में। यानी कहने का मतलब मछली जो पालन करते हैं तो मछली कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा। तो मत्स्य पालन में ही अगर मछली को पानी से बांधो वो तो डेड कर जाएगा, इसलिए क्या है, मछली पालन में भी पानी का अति आवश्यक है। फिर नंबर है लास्ट ऑब्जेक्टिव, ये तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब वस्तु से एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना, इसके बीच में कोई भी मुद्रा का आवश्यकता नहीं पड़े। ये काफी पुराने जमाने से प्रचलित है। पहले के जमाना में यही चलता था, पहले के वर्ष पहले, आज से काफी साल पहले, कि सोना के बदला इंसान आटा ले लेता था, बकरी दे के सब्जी खरीद लेता था। कहने का मतलब वस्तु का विनिमय यानी एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ले लेना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझे, यह प्रणाली प्राचीन काल से प्रचलित है। इसमें क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के साथ बिना
बिना मुद्रा यानी कोई चेंजिंग, कोई पैसा नहीं देना, बिना मुद्रा के आदान प्रदान करते हैं, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यही आपका सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आप सामने रख रहे हैं। नंबर 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए सामने लेके आए हैं कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। खूनी रविवार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में, और मैं सरल शब्दों में इसका आंसर लिखा कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। देखो सन 1905 ईस्वी, किसना ईस्वी याद रखें, सन 1905 ईस्वी में जब किस किस के बीच हुआ था, रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस क्या हो, पूरी तरह हार गया, पराजय हो गया। यानी सन 1905 लड़ाई रूस और जापान के बीच, हार रूस की हुई थी। इस पराजय से रूस का आर्थिक हालात, रूस का क्या हुआ, जिसकी हार होगी उसके आर्थिक हालात खराब हो गया। सन 1905 में लड़ाई रूस और जापान के बीच, जिसमें रूस की पराजय, तो रूस का आर्थिक हालात क्या हो गया, खराब हो गया। जब खराब होगा तो इंसान क्या, वहाँ भूखमरी आ गया। तो भूखमरी आ गया तो रूस का जो समूह था, रूस में जो एक समूह था, वो रोटी दो के नारे के साथ, किसके, रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए कहाँ चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर, जहाँ रूस का शासक रहता था। कहने का मतलब, जब यानी रूस का हार हुआ, किसका हार हुआ, रूस का हार हुआ, तो वहाँ की जनता भूखमरी का हालत आ गया। तो रोटी दो के नारे के साथ कहाँ चला गया, सड़क से प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर चला गया। जब वहाँ वो सेना जा रही थी, वहाँ की जार की सेना, यानी रूस के सम्राट को क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। तो जार की जो सेना थी, यानी रूस के सम्राट को क्या बोलते हैं, जार। तो जार की जो सेना थी, उन्होंने प्रदर्शनकारी पर क्या कर दिया, गोलियां चला दिया, जिसमें क्या हजारों लोग मारे गए थे। वह दिन कौन सा था, रविवार का था, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, खूनी रविवार करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को आंसर लिखा, वो दिन कौन सा था, रविवार का था, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, खूनी रविवार बोलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। कहने का मतलब राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल उस व्यक्ति के समूह को कहते हैं। कोई भी दल एक आदमी से नहीं बनता, उसका समूह, व्यक्तियों का समूह को हम राजनीतिक दल बोलते हैं। राजनीतिक दल उस व्यक्ति के समूह को कहते हैं जो एक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए काम करता है। राजनीतिक दल उस व्यक्ति के समूह को कहते हैं जो एक उद्देश्य होना चाहिए माइंड में, एक उद्देश्य, दिल में भी एक उद्देश्य, यानी राजनीतिक दल उस व्यक्ति के समूह कहते हैं जिसका एक उद्देश्य के लिए कार्य करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल। इस राजनीतिक दल क्या होता है, एकजुट होते हैं। क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है, कोई भी दल, आप बीजेपी उठा लो, आरजेडी, सब दल है, इसमें एक आदमी नहीं। यानी मान लो बीजेपी नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, उसमें और भी जनता, काफ़ी आदमी लोग, काफ़ी इंसान लोग के समूह से एक दल। वैसे आरजेडी, अभी जो तेजस्वी यादव के हाथ में, वो सिर्फ तेजस्वी यादव का आरजेडी नहीं, उसमें समूह है, अकेले आरजेडी तेजस्वी यादव नहीं चला सकते, पूरे समूह होते। उसी प्रकार बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वो नहीं चला सकते, उसमें क्या है, पूरे समूह होते हैं। उसी प्रकार और भी दल है, काफ़ी दल है जिसका समूह होता है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, एकजुट होते हैं। क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। जैसे मतदान कराना, वो लोग क्या कराते हैं, मतदान कराते हैं। चुनाव लड़ना, इलेक्शन होता है, उसका लिए लड़ाई होता है। उसके साथ साथ नीति, अब क्या चीज़ पे बोला जाए जो जनता को फायदा हो, वो नीति भी बनता है। साथ साथ कार्यक्रम तय करना, और कहीं कहीं जब ये इलेक्शन का टाइम आता है या इलेक्शन नहीं भी होता तो देखते हुए नेता लोग आते हैं, तो वो कार्यक्रम भी वही राजनीतिक दल ही करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, साथ साथ लाइक भी करें। शेयर इसलिए करें कि आपके जो दोस्त है उसको फ़ायदा हो सके। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।